प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 26 यानी कि फुल मून को ग्रहण लगने वाला है। हालांकि इंडिया में बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन ये कुछ क्षेत्र में ये हमारे लिए ये कहूँ कि ये एक तरह से पॉजिटिव रहने वाला है। स्पिरिचुअली के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है। और मैं उस दिन के लिए आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूँगी, या फिर ये कहूँ कि मैं गाइडेंस इसीलिए देने आई हूँ क्योंकि जो मुझे गाइडेंस मिली है तो वो मैं आपको शेयर करने आई हूँ। हो सकता है कि बहुत लोगों को ये बहुत पावरफुल साबित होने वाली है, या जिन लोगों के लिए ये है उन लोगों को मैं बताने मतलब उन तक पहुंचने वाली ये गाइडेंस रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जो लोग भी शिव जी की पूजा करते हैं उनसे मेरा यही कहना है कि 26 को वो हल्दी का उनका अभिषेक करें। यानी कि हल्दी में शहद, अगर गंगा जल हो तो गंगा जल डालें, अगर नहीं भी हो तो आप सादा जल ले सकते हैं। उसमें थोड़ा घी और दही डालकर 5 चीज़ उसमें डाल के 5 बनाकर, जैसे कि 5 घी, हल्दी, जल, दही, और 5वां अगर आपके पास केसर हो तो केसर भी डाल सकते हैं, या आप उसके साथ शक्कर भी डाल सकते हैं। तो इन सबको मिलाकर आप शिव जी का राज्याभिषेक करें। और जो लोग ये रुद्राक्ष धारण करते हैं, जिन फीमेल और मेल ने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, वो भी अपने उन रुद्राक्ष का शुद्धिकरण करें। शिवलिंग पे रख के जब आप ये अभिषेक करें तो उसे रुद्राक्ष को शिवलिंग पे रख के आप उसका अभिषेक करें, दोनों का, शिवलिंग का और ये रुद्राक्ष का। जिन लोगों ने काफ़ी टाइम से पहना हुआ है और उनके लिए ये गाइडेंस है कि आप उनको उसका अभिषेक करें और साथ में शिवलिंग का भी करें। और जितना हो सके इस दिन अगर आप करना चाहें तो, अगर आप अपना मेडिटेशन पावर में कुछ स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं, या फिर उसके साथ कुछ प्रोसेस चाहते हैं, तो आप उस दिन मेडिटेशन करें। जितना हो सके ओम मंत्र का चैंट करें, ओम मंत्र के साथ मेडिटेशन करें। अगर आप ओम मंत्र का चैंट नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में ध्यान भटक जाता है, तो आप फ़ोन में भी लगा करके, ईयरफोन लगा के आप बैठ सकते हैं और अपना पूरा फोकस म्यूजिक पे, यानी कि वो ओम मंत्र पर ध्यान के डेडिकेट करें, ताकि आप उसमें एक तरह से अच्छे से बैठ पाएँ और आपका ध्यान भी अच्छे से लग पाए, उस पर फोकस बन पाए आपका। तो ये तो थी ग्रहण वाले गाइडेंस की उस दिन आपको क्या करना है। जितना हो सके करें इस चीज़ को, आपके लिए बहुत पावरफुल साबित होने वाला है ये। और जो लोग ये पहले मुझसे कमेंट में पूछा था कि फेम9 ने पूछा था कि वो पीरियड टाइम में ये सब कर सकती हैं या नहीं, तो उनके लिए डेफिनेटली आप कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है। और ये बिल्कुल भी ना डरें आप, और इस चीज़ को आप बिल्कुल भी गलत ना समझें। और एक बात शायद आपको किसी ने नहीं कही हो, या फिर आप नहीं जानते हो, तो ये है कि आप जब 3 डेज़ आप जब पीरियड टाइम में होती हैं, तब आप एक तरह से एक फुल एनर्जी में होती हैं। यानी कि फुल एनर्जी में आप उस दिन होती हैं 3 दिन तक। और उस दिन में अगर आप अच्छे से कुछ भी मैनिफेस्ट करती हैं, और या फिर आप मेडिटेशन करती हैं, कुछ भी ऐसा करती हैं जिसमें आपको बहुत ही जल्दी आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली ये टाइम होता है। दूसरा, अगर ये लोग नहीं जानते हैं तो अगर आप चाहो तो आजमा कर भी देख लेना। अभी नहीं तो अगर कभी आजमाया भी हो, अगर आप जिस दिन पीरियड टाइम में होती हैं और आपको कोई बेवजह परेशान करके चला जाता है, आपको भला बुरा कह के चला जाता है, आपका दिल दुखा देता है, तो उसको डेफिनेटली लग जाती है। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसके साथ अचानक ही कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, वो परेशान हो जाता है, एनीथिंग कुछ भी ऐसा हो जाता है कि उससे लग जाती है। क्योंकि आप एक तरह से उस हाई एनर्जी में होती है, और उसमें अगर आपकी कोई चुगली करता है, आपके साथ कुछ गलत करता है, तो वो मतलब कि उसके साथ गलत
होता है। जैसे कि अगर आप कुछ भी नहीं करोगी, रिएक्ट भी नहीं करोगी, तो भी उसको उसका परिणाम मिलता है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें कि इन चीज़ों में आप बिल्कुल भी ना डरें और ना इन चीज़ों में अपना दिमाग इस तरह से ख़राब करें कि ये सारी चीज़ें गंदी होती हैं, क्योंकि ये गंदी नहीं है। अगर आप एक छोटा सा, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल या कहूँ एक सच्चाई आपको साबित करना चाहती हूँ इसके अकॉर्डिंग, कि जैसे कि जब एक बेबी जन्म लेता है, जब बेबी जन्म लेता है तो जब वुमेन या कहूँ कि ये पीरियड टाइम एक तरह से 9 मंथ तक के लिए रुक जाता है। जब ये पीरियड टाइम 9 मंथ के लिए रुकता है, तब यही पीरियड टाइम एक बेबी का स्ट्रक्चर तैयार करता है, एक बेबी का बॉडी तैयार करता है, मांसपेशियाँ तैयार करता है, एक तरह से पूरी बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है। जब हम इंसान मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि हम उसी पीरियड टाइम के वजह से बने हुए होती है हमारी ये बॉडी। जब हम लोग उस मंदिर में जा सकते हैं, मूर्तियों को छू सकते हैं, तो एक पीरियड टाइम में एक लेडीज़ ये काम क्यों नहीं कर सकती? फिर तो ये भी होना चाहिए कि इंसानों को जाना वर्जित होना चाहिए, क्योंकि इंसान, हम सब पृथ्वी पे जितने भी मानव जाति हैं, हम सब उसी चीज़ से बने हुए हैं। अब सब लोग ये कहेंगे कि ये शास्त्रों में है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पीरियड टाइम में औरतों को ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि शास्त्रों में ये भी लिखा है कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या हम सब ये जो शास्त्रों में लिखा है, क्या एक भी चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं? तो हम यही चीज़ क्यों फॉलो कर रहे हैं जो ठीक है, जो रियलिटी कुछ और ही है, उसे छोड़ कर के हम एक तरह से उस चीज़ को मानते हैं, उन चीज़ों को मानते हैं जो एक तरह से रूढ़िवादिता के साथ बनी हुई आ रही है। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि हमें हमें जल्दी से, यानी कि कम उम्र में ही ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भजन करने का टाइम, ईश्वर को प्राप्त करने का टाइम यही सही उम्र होता है। 20 साल के बाद जो टाइम स्टार्ट होता है हर मानव जाति का, तो ये टाइम ईश्वर भक्ति के लिए बताया गया है। लेकिन हम ये भी फॉलो नहीं करते हैं। हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये बात आपको एक रियलिटी के साथ कह रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप इसे आजमा के देख सकती हो। तो उन लोगों के लिए ये गाइडेंस थी। और थोड़ा सा मैं ये गाइडेंस देना चाहूँगी, डिवाइन फेमिनाइन आप क्या कर रही हैं, आपकी एनर्जी बहुत डिसबैलेंस हो रही है, अनबैलेंस हो रही है, खास करके लिब्रा और एरीज राशि की बहुत ही अनबैलेंस एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। प्लीज़ डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा सा फोकस करें, स्टे फोकस में रहें, अपने आप को बैलेंस में रखें। और जो आप एक तरह से ओवर थिंकिंग किए जा रही हैं, ज़्यादा ही सोचे जा रही हैं, उससे बाहर निकलें। क्योंकि आप जो सोच रही हैं, माना कि आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा है जिससे आप नहीं छोड़ पा रही हैं, लेकिन आप सिर्फ प्रॉब्लम का एक हिस्सा देख रही हैं। अगर आप दूसरा हिस्सा देखेंगी तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका वेट कर रही हैं। हम अंधेरा और उजाला एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हम अंधेरे को जल्दी से देख पाते, जल्दी से घुस जाते, लेकिन उजाले की तरफ हम थोड़ा सा भी कदम नहीं बढ़ाते। अगर हम थोड़ा सा अंधेरे को छोड़ करके आगे बढ़े तो हमें उजाला ही उजाला नज़र आता है। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में रखें और इस नेगेटिव जो भी आपके सिचुएशन है, करंट एनीथिंग, किसी प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा पेन है, उसे छोड़ करके आप रोशनी के साथ काम करें, थोड़ा सा मेडिटेशन में टाइम निकालें। और ये टाइम आपके लिए बहुत ही पावरफुल साबित होने वाले हैं, यानी कि अब से और 26 तक। यानी कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि 11 टू 26 ये जो टाइम है आप लोगों के लिए बहुत ही एक तरह से पावरफुल टाइम है। लेकिन अगर आप अभी तक जो लोग भी नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, तो आप इन दिनों में कर सकते हो। खासकर 26 को अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पावरफुल रहने वाला है। और स्पिरिचुअल की लाइफ में जो लोग ये बोलते हैं कि हमारा ध्यान में कोई अनुभव नहीं हुआ है, तो मैं डेफिनेटली के साथ कहती हूँ उस दिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको मैं ये यकीन दिलाती हूँ, चाहो तो आप छोड़ के चले जाना अगर ये बात सच ना हो तो,
कि उस दिन आपको ज़रूर अनुभव होगा, चाहे कुछ भी हो, हल्का फुल्का कुछ भी हो। लेकिन जिन लोगों को आज तक अभी तक उनको ध्यान में कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है, उन लोगों को उस दिन ज़रूर अनुभव होने वाला है। बस थोड़ा सा स्टे फोकस होकर के मेडिटेशन करें। और जो मैंने कहा कि अगर आप चैंट नहीं कर पाते हैं तो कोई नहीं, लेकिन अगर आप ईयरफोन लगा के कानों में अगर आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आप डेफिनेटली आपका ध्यान अच्छे से लगेगा। ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आप सबको मेरी बात से सहमत होंगे, समझ में आया होगा। और जो भी आपका थॉट रहे हैं हो वो मुझे कमेंट में शेयर करें, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।